पिछले एपिसोड में आपने देखा बरमूडा में भयंकर तूफान और बारिश की वजह से कई लोगों ने अपने घर खो दिए हैं। इसलिए आडम ने अपनी सेना को बोलकर अपनी प्रजा के लिए जरूरत का सामान भिजवाता है। तभी रास्ते में गोल्डन सकुरा के आदमी आडम के सैनिकों को धोखे से मार देते हैं और वो सामान फेंक देते हैं और प्रजा में आडम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अब आगे। महाराज, आपने जो काम दिया था वो हमने कर दिया है। अब आगे क्या करना है बताइए। ओए शाबाश, आगे क्या करना है वो मैं सोच रहा हूँ। जो भी करना है बस हमें बताइए। क्या हम राह देखने वाले हैं? नहीं ओए, हमारे पास समय नहीं है राह देखने का। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। महाराज, धीरे धीरे लोग तो आडम के खिलाफ ही होते जाएंगे। हमें पबजी और फ्री फायर वालों का करना होगा कुछ। सही कहा ओए, मैं भी वही सोच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है, तो हमें भी बताइए क्या करना है। हमें उस विक्टर दादा और आडम को एक दूसरे के खिलाफ करना है। तुम लोगों को बस आडम के सैनिकों का भेष बदलकर विक्टर दादा के राज्य के लोगों को मारना है। उसके बाद विक्टर भी चुप नहीं बैठेगा और धीरे धीरे उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ महाराज, कल ही पबजी और फ्री फायर वालों के बीच में छोटी सी बहस हुई थी। हाँ ओए, तुम्हें उसी चिंगारी को आग में बदलना है। फिर देखते जाओ कैसे दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है महाराज, हम अभी जाते हैं। ओए, अब बस जल्द ही ये बरमूडा मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद मैं कालहारी पे चढ़ाई करने निकल जाऊंगा। ये रहे, यही विक्टर के लोग हैं। और ये तो केप टाउन के आम लोग हैं, ये विक्टर के सैनिक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है। दोनों आमने सामने तभी होंगे जब मासूम मरेंगे। वैसे भी ये लोग हमारे लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये लोग पबजी वालों के गुलाम हो चुके हैं। तुम लोगों में से वो कौन है जिसने कल मिल वाले को मार दिया? हाँ, कल फोर्ड की और उसकी बहस हो गई थी। अरे मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो गुस्से में सब हो गया। तुम में से कोई जिंदा रहने के लायक नहीं, सबको खत्म कर दो। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो महाराज आडम के सैनिक है। चलो, हमारा काम हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। रुक जाओ, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे बेटा आडम, कहाँ जा रहे हैं हम? यूं ही देखने चाचा कि बरमूडा में किसको कितना नुकसान हुआ है। अरे हमने हमारे सैनिकों को बोल कर तो रखा है, तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत है? नहीं चाचा, हमने सैनिकों को तो बोल के रखा है, पर फिर भी मुझे देखना था। अरे कोई है, बचाओ। ये क्या, आपने कोई आवाज़ सुनी चाचा? हाँ बेटा, आवाज़ तो इसी ओर से आ रही है। हाँ, आवाज़ तो आ रही है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे मैं यहाँ अंदर फंसी हूँ, कोई है? अंदर कोई फंसा है चाचा, हमें उसे निकालना होगा। ये घर तो पूरा ढक चुका है बर्फ से। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अभी इन पेड़ों को उछाल के दूर कर देता हूँ। चलो अच्छा है, मुझे बचा लिया। अरे महाराज आडम, आप? तुम यहाँ पर कैसे फंस गई थी? कुछ नहीं, मैं रात को यहाँ सो रही थी और सुबह जब आँख खुली तब चारों ओर बर्फ थी। ठीक है बेटा, जाओ अंदर चली जाओ अपने घर में, अब तुम सुरक्षित हो। रे भाई, के हो गया? क्यों दौड़े दौड़े आ रही है सो? क्या बताओ विक्टर दादा, महाराज आडम के सैनिक आए थे और उन्होंने हमारे आम लोगों को मार दिया। रे लगता से तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही से। महाराज आडम के सैनिक हमारे लोगों को क्यों मारेंगे? मैंने मेरी आंखों से देखा महाराज, वो आए और उन्होंने आम लोगों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यो कैसे हो सकता से?
वो महाराज के आदेश के बिना कुछ ना करते। मुझे तो लगता है महाराज आडम ने ही उन्हें आदेश दिया होगा। पूरे बरमूडा के राजा जो बन चुके हैं, अब उन्हें अभिमान आ चुका है। पर कुछ समझ में ना आ रहा, महाराज आडम ऐसा क्यों करेंगे? कल हमारे केप टाउन और मील वालों के बीच में कुछ बहस हो गई थी, मुझे लगता है उसी का बदला लिया है। उन्होंने बोला कि ये पबजी वाले हैं, इन सबको मार दो। महाराज आडम ने अपना असली रूप दिखा दिया है। मैंने तो पहले ही बोला था विक्टर दादा कि इन फ्री फायर वालों का कोई भरोसा नहीं। अगर यो बात से तो मैं भी शांत ना बैठूंगा, बदला जरूर लिया जाएगा। जाओ और महाराज आडम के सैनिक मार दो। मुझे तो शक हो रहा है। तुम्हें लगता है कि ये गोल्डन सकुरा पे भरोसा किया जा सकता है? भरोसा तो किया जा सकता है, क्योंकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। वो बरमूडा पे राज करना चाहता है और मैं आडम को मारना चाहता हूँ। कहीं वो बरमूडा का राजा बनने के बाद हमारे खिलाफ ना हो जाए, मुझे तो डर है। वो हमारे खिलाफ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भी हमारी जरूरत है और हम उसके वफादार बन के रहेंगे। बरमूडा में राज वो कर रहा होगा और चल हमारी रही होगी। ये बात मुद्दे के कहे, अब बस उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। आखिर क्या प्लान बना रहा है वो, और उसने क्या किया? आडम ने अपने लोगों के साथ मदद भेजी थी और उसके सैनिकों ने सब छीनकर पानी में डाल दिया और लोगों को कुछ ना मिला। मतलब लोगों में आडम के खिलाफ नफरत फैला रहा है वो। और क्या किया उसने? फ्री फायर और पबजी वालों के बीच में लड़ाई करवा रहा है वो। मान गए, दिमाग तो है उसमें। अगर मैं उसकी जगह होता तो बिल्कुल यही करता। हाँ, उसने किया तो है। अब बस प्लान काम कर जाए और आगे कोई खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जाओ और आडम और गोल्डन सकुरा पर नजर रखो। मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों क्या कर रहे हैं। बर्फ की वजह से जे सैनिकों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं जी। हमें अपनी सेना को भी महफूज रखना पड़ेगा। ये रहे महाराज आडम के सैनिक। अरे ये तो विक्टर दादा के सैनिक है। क्या हुआ जी? विक्टर दादा ने कोई संदेश भिजवाया है क्या? हाँ, संदेश तो भिजवाया है, पर बदले का। हम कुछ समझे नहीं जी। क्या हुआ? आखिरकार बात क्या है? मैं समझाता हूँ, खत्म कर दो इन्हें। हमारा काम हो गया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, जल्द ही ये बर्फ भी पिघल जाएगी और बरमूडा के ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत चली जाएगी। कैसे बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बेटा आडम, एक बुरी खबर है। जी बताइए चाचा, क्या हुआ है? हमारे सैनिकों को मार दिया गया है, और मारने वाले और कोई नहीं, विक्टर दादा के सैनिक थे। लगता है आपसे कोई गलती हो रही है चाचा, ये नहीं हो सकता। बेटा वही थे, मुझे पता है। मेरी तरह तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा, पर लोगों ने बताया विक्टर दादा के सैनिक आए और हमारे सैनिकों को मार कर चले गए। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई तो वजह होगी। मुझे लगता है दोनों के बीच में बहस हो गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था बेटा, बस वो आए और हमारे सैनिकों को मार कर चले गए। विक्टर दादा हमारे खिलाफ बगावत करना चाहता है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो फ्री फायर और पबजी वालों की आपस की नफरत को ख़त्म किया था, फिर भी। हाँ बेटा, मुझे लगता है उन्हें पसंद नहीं आया कि तुम पूरे बरमूडा के राजा बन चुके हो। अगर ऐसी बात है तो हमें अभी विक्टर दादा से मिलने जाना होगा। चलिए। ये क्या मेरे भाइयों, मुझे नाज है तुम पे। तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी काम किया।
हाँ, और ये तुम्हारा ही तो सुझाव था सरदार। इस बड़ी सी दीवार से हमारा कबीला दुश्मनों से बचा रहेगा। मेरा नहीं, ये सुझाव महाराज आदम का है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि अपने कबीले के चारों ओर एक दीवार बनवा दो जिससे दुश्मन हमला ना कर पाए। हाँ, पर एक दिक्कत है, इस बर्फ की वजह से काम बहुत धीरे हो रहा है। कोई बात नहीं, ये बर्फ भी चली जाएगी। तुम देख नहीं रहे, धीरे धीरे धूप निकल रही है। अरे भाई बताइए महाराज आदम, केप टाउन पे कैसे आना हुआ? आपको बखूबी पता है विक्टर दादा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अब इसकी सफाई आप देंगे या मैं दूँ? अरे भाई जिसने पहल की हो सफाई तो वही देगा, तो आप ही देंगे महाराज आदम। हमने कोई पहल नहीं की विक्टर दादा, बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। बताइए क्यों भेजे आपने सैनिक? तो क्या हम पे अत्याचार हो और हम सहते रहेंगे? हाँ महाराज आदम, आप भी बदल गए से। मैं कुछ समझा नहीं विक्टर दादा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया किसी पे भी। आपके सैनिकों ने यहाँ पे आकर हमारे आम नागरिक मार दिए, इसीलिए हमने भी उसका बदला लिया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे सैनिक केप टाउन पर आए ही नहीं और ना मैंने उन्हें कोई आदेश दिया है। रे भाई आपके ही सैनिक थे हूबहू, और एक नहीं 4 सैनिक थे भाई। देखिए विक्टर दादा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं और मुझे लगता है कि मिल वाला मारा गया, इसीलिए सैनिकों ने उल्लंघन किया। गुस्से में उन्होंने ये सब किया। तो के हो गया उल्लंघन किया तो माना आपका हाथ ना से, पर लोग तो मारे मरे से ना। देखिए सैनिक तो मेरे भी मरे हैं, पर मुझे लगता है इस बात को आगे खींचना नहीं चाहिए। अगर एक बार फिर से पहले जैसी लड़ाई शुरू हो गई तो इसे रोकना नामुमकिन होगा। हाँ, और इसमें बहुत सारे मासूम मारे जाएंगे। महाराज आदम आपकी बात तो सही से, पर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा और दोनों के बीच में शांति कायम रहेगी।